गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, यू आर लुकिंग द ब्यूटीफुल ग्रीनरी। इट इज़ अ रंजर कॉलेज फॉरेस्ट एंड इट इज़ सिचुएटेड बिसाइड द रिवर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे अंदर जो फियर होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फियर। सो we will try to understand कि how it will arising fear. So generally दोस्तों, फियर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकली फियर्स और एक होता है साइकोलॉजिकली फियर्स। तो बायोलॉजिकली फियर्स इट मीन्स कि मतलब इट अराइज फ्रॉम और एनिमल इंस्टिक्ट, एनिमल टेंडेंसी। So it is called the biologically fear, and one fear is arising from the mental state. It is called the psychological fear. So the both fear is always creating some problem at the mental state. So how you will understand the fear and how you will get the liberation from the fear? The fear is the tendency, and you can understand the biological fears. It is the we have got by birth this fear tendency. So we can liberate, we can liberation from this biologically fear with the understanding. But the psychological fear, it comes from the our desire, and it is a fear in the socialism ki what will say to other person, what will think about me, and what will be about my status in the socialism. दोस्तों, इस प्रकार से समाज में हमारी प्रतिष्ठा के खो जाने का डर, ये हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर होता है जो हमें समाज के द्वारा मिलता है। और ये फियर हमारे लिए हमेशा खतरनाक होता है, जो हमें पल पल इसी का डर रहता है, क्योंकि हम निरंतर एक ईगो में जीते हैं। हमें अपनी ईगो की समझ नहीं होती, और हमारा ईगो हमें न जाने कितनी कामनाओं के साथ हमें जोड़कर हमें वो साइकोलॉजिकल फियर की ओर ले जाता है। तो हम इन जो बायोलॉजिकली फियर है, ये तो हमेशा हमारे शरीर में रहेगा ही, हम इसे समझ के मुक्त हो सकते हैं। और मेंटल फियर को भी हम अपनी अवेयरनेस से समझ सकते हैं, अपनी डिज़ायर को समझ सकते हैं कि मैं अपनी कौन सी डिज़ायर कर रहा हूँ जिसके कारण डर आ रहा है। वो डिज़ायर क्या, उस डिज़ायर का जो रिज़ल्ट है क्या वो मेरे लाइफ के लिए बेटर है या नहीं है। तो सच टाइप ऑफ द थिंग्स यू कैन एनालाइज विथ योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो इट विल एंड यू विल गेट द लिबरेशन ऑफ द मेंटल फियर। सो दिस इज द fears. So suppose here I am walking in the forest, so my biological tendency will has fear कि मतलब I am fearing कि यार so animal will attack on me, but I know कि मतलब there here nothing, there is no animals, द वायलेंस एनिमल्स, हिंसक प्राणी नहीं है, लेकिन फिर भी माई माइंड इज क्रिएट सम फियर कि कहीं कुछ हिंसक प्राणी तो नहीं है जो मुझ पर अटैक कर दे। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकली, ये हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए हमें मिला हुआ है, जो हमारे को प्रकृति माता ने हमेशा दिया है। तो दोस्तों, इसको हम समझ सकते हैं, और ये फियर हमें होना भी चाहिए, क्योंकि हमें फिजिकली बॉडी का प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण करता है। तो हमें मानसिक संरक्षण के लिए हमारे अंदर समझदारी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि मानसिक फियर हमारे डिज़ायर से आता है, और हमारे अंदर डिज़ायर का अंबार होता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी समाज में रहते हैं। हम एक दूसरे के सामने अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हम ईगोइस्टिक आदमी हैं। हम हमेशा ईगो के साथ बह जाते हैं, हम अज्ञान में जीते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी डिज़ायर हमें किस डार्क इग्नोरेंस के रूम से आ रही है, किस अज्ञानता के अंधेरे से
वो हमारी जो भाव फीलिंग आ रहे हैं हम उसको समझ ही नहीं पाते, और हम अपनी कामनाओं के पीछे भागने लगते हैं। और जब कामना पूरी नहीं होती किसी चीज़ की तो हमें डर पैदा होता है कि जैसे सपोज़ मैंने गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी की किस्त नहीं पटाया तो यदि गाड़ी उठा के चलेगी तो मेरे अंदर एक डर फील हो जाएगा कि समाज में व्हाट विल से द अदर पर्सन, कि मेरी गाड़ी चलेगी, मेरी गाड़ी को फाइनेंसर उठा के ले जा लिया। इसी प्रकार से हमारे अंदर समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा को लेकर न जाने कितने फियर्स होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर 2 फियर होते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिज़ायर को समझ के, अपने डिज़ायर को कम करके, क्योंकि ऑल डिज़ायर आर केमिकल्स, हर इच्छाएं केमिकल्स होती है, वी कैन नॉट फुलफिल आवर डिज़ायर। तो दोस्तों ये हमारे डिज़ायर के प्रति समझ है। आई थिंक आपको थोड़ा समझ आया हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।